हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का क्वेट्स ऑफ द डे है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसीलिए आपको भी ऐसे मेहनत करनी है इन गर्मी की छुट्टियों में कि आपकी सफलता शोर मचा दे। चलिए, आज का टॉपिक है गुणनखंड। हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे लासा निकालेंगे अर्थात एलसीएम निकालेंगे, कैसे गुणनखंड विधि से मासा निकालेंगे अर्थात एचसीएफ निकालेंगे, आदि आदि कैसे गुणनखंड विधि करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज हम गुणनखंड विधि से लासा और मासा बहुत ही इजी वे से देखेंगे। जैसे हम भाग विधि से करते हैं मासा, वैसे आज हम गुणनखंड विधि से। जैसे पहला क्वेश्चन है 35 और 25 का एलसीएम अर्थात लासा गुणनखंड विधि से निकालेंगे। गुणनखंड विधि से प्राप्त करें, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसे कैसे प्राप्त करें। गुणनखंड विधि है ना, तो पहले हम लोग लिखेंगे 35, ठीक है। अब बताइए 35 सबसे पहले किस अभाज्य संख्या से कट रहा है? क्या 2 से कट रहा है? नहीं। 3 से कट रहा है? नहीं। 4 से? नहीं। 5 से कट रहा है? 5 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा कि 35 आ जाए? 7 बार जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम 25 का करेंगे, तो 25 का कितनी बार जा रहा है बताइए? 25 का जा रहा है 5 से कितनी बार? 5 बार। तो देखते हैं एक बार कि इनका लासा कैसे निकलेगा। लासा अर्थात क्या होगा, इनमें अधिकतम संख्या कितनी बार आई हुई है। जैसे देखिए 5 कितनी बार आया हुआ है? 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। और इधर देखिए ये कितनी बार है? 5 की घात 1 ना 5 गुणे 5, तो घात कितनी है? 2। तो बताइए किसमें घात ज्यादा है? घात है 2, तो सबसे ज्यादा वाली घात निकाल लेंगे। 5 की घात 2 और 7 की घात कितनी है अकेली, तो 7 की घात 1। तो बताइए कितना होगा? 5 5 कितना होता है? 25 और गुणे 7, तो 25 सत्ते कितना होता है? 7 गुना 35 और 7 दूनी 14 और 14 3 17। 175 आपका लासा है। किसी किसी समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखें, फिर से समझ में आएगा। अगर हमको इसी संख्या का मासा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक बार देखिएगा। अगर हमको इसी संख्या का मासा निकालना हो तो हम देखेंगे कि 25 और 35 है, तो इसको निकालना मासा। मासा अर्थात क्या? HCF। क्या है? HCF। HCF निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या दोनों में आई हुई है, कौन सी संख्या दोनों में आई हुई है और कितनी बार आई हुई है। देखिए यहाँ पे 35 बराबर कितना होगा? 5 गुणे 7 और 25 बराबर कितना होगा? 5 गुणे 5। तो यहाँ कौन सी संख्या दोनों में आई है? 5 है दोनों में। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा 5, अर्थात मासा बराबर कितना होगा? 5। ये होगा आपका उत्तर। देखिए गुणनखंड विधि बहुत ही इजी है। चलिए एक और सवाल करते हैं इसी तरह का। गुणनखंड विधि से जैसे आपका 10th में आया हुआ सवाल है, क्लास 10th में आया हुआ है 420 और 130। 420 एंड 130 NCERT का है, NCERT क्वेश्चन है क्लास 10, ठीक है। अब देखिए ये 420 का हम क्या निकालेंगे? 420 का हम लोग निकालेंगे गुणनखंड कि इसके कौन कौन से गुणज है, मतलब कौन कौन से पहाड़े में आता है ये। तो सबसे पहले किस अभाज्य संख्या से कटेगा? ये कटेगा 2 से। तो बताइए 2 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा ये बताइए? इसका हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अगर हम देखें तो 2 से कटेगा कितना बचेगा? 2 और 1 और 0, सही है।
ठीक है। अब ये देखो किससे कट गया, 2 से। देखो विधि बता रहा हूँ ये निकालने की। अब देखो फिर इसे काटेंगे तो किससे काट सकते हैं, 2 से। ठीक, किससे कट गया, ठीक है, तो बचा 1 0 5 105। क्या ये 3 से कटेगा, हाँ जी कटेगा 3 से। तो 3 त्रिकाए 9 और 3 बचे 15। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, हाँ कटेगा। और कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। देखिए इसका गुणनखंड कितना होगा, 2। क्या ये 3 से कटेगा, हाँ जी 3 से कट रहा है। क्या ये 4 से कटेगा, 2 दूनी 4, 4 से कट रहा है। क्या ये 5 से कटेगा, हाँ जी कट रहा है। 6 से 2 तिया 6 कट रहा है। 7 से कटेगा, 7 से कट रहा है। 8 से कटेगा क्या, 8 से 2 दूनी 4। और कोई है, नहीं है, 8 से नहीं कटेगा। अच्छा 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा क्योंकि 3 एक बार आया हुआ है। 10 से 5 दूनी 10, 10 से कटेगा। और बताइए किससे कटेगा, 11 से, 12 से कटेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से कटेगा। अब बताइए 14 से कटेगा, 7 दूनी 14, 14 से भी कटेगा नहीं। ऐसे करके ये कटता चला जाएगा, इसके गुणनफल होते चले जाएंगे और हम बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं 130 का। 130 का कैसे निकालेंगे, 130 का ऐसे निकालेंगे। बताइए 2 के पहाड़े में आएगा तो कितना बचेगा, क्या 3 के पहाड़े में आता है ये, बताइए नहीं आता। 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा, बताइए नहीं कटेगा। 5 से बखूबी कटेगा। एक बार निकाल लेते हैं क्या, 2 से काटते हैं तो कितना बचता है, ये बचेगा 6 और 5 65। किससे कटेगा, 13 25 65, 2 पंचे 10। देखो ये किससे कटेगा, 10 से। ये किससे कटेगा, 13 दूनी 26 से। और ये किससे कटेगा, 13 बचे 65 से। और किससे कटेगा, 130 से। हाय देखिए इसमें अगर हम एचसीएफ देखें, एलसीएम सॉरी ना, एचसीएफ, हम एचसीएफ निकालें। एचसीएफ पूछा हुआ है यहाँ पे, एचसीएफ क्वेश्चन गलती हो गई, मासा, ठीक है। और जैसे ही मासा देखा हुआ है तो हम इसे जैसे ही मिटाएंगे तो हमें क्या चाहिए, ऐसी कॉमन संख्या है जो दोनों में आई हुई है। तो बताइए कौन कौन सी, देखिए ये 2 आई हुई है, 2 दोनों में है ना, 3 है क्या दोनों में, नहीं है। बताइए 5 है, और क्या है, 10 है, 10 है, और क्या है। तो हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे अभाज्य संख्याएं चाहिए होगी, ना कि ये चीजें, ठीक है। ये देखिए अभाज्य नहीं है, इसके 2 और 5 क्या है, गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या है, 2 और 5। तो 2 गुणे 5 बराबर क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ अर्थात क्या होगा, 5 दूनी 10, 10 क्या हो जाएगा आंसर। एचसीएफ क्या होगा, माशा, ठीक। लिखिए एक बार, नोट करिए इसे, जल्दी से नोट करिए। ऐसे ही नोट करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा और समझते जाइए जल्दी जल्दी। अच्छा क्या आप लोग भाग विधि से मासा निकालना जानते हैं, जैसे 616 और 32 का भाग विधि से मासा निकाल सकते हैं। 32 का मासा भाग विधि से निकालना, क्या आप निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। जैसे इसी तरह का सवाल दिया है क्लास 10 में यूपी बोर्ड में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिया हुआ है
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अर्थात देखिए ये कह रहा है 616 लोग हैं, 32 लोग की लाइन है, मतलब 32 लोग की पूरी लाइन है और 32 लाइनें भी होनी चाहिए। एक लाइन 32 लोग की है और 32 लाइनें भी होनी चाहिए। तो कह रहा बताइए कि इसमें कितनी लाइनें बन सकती हैं जो वर्ग पूर्ण हो। वर्ग अर्थात क्या, जो मतलब गुणा एक दूसरे से बराबर की संख्याओं में हो। जैसे 2 का गुणा 2 से होता है तो क्या हो जाएगा, वर्ग, अर्थात स्क्वायर में हो। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अधिकतम संख्या पूछ लिया है तो अधिकतम संख्या जब पूछेगा तो अधिकतम संख्या में हम लोग क्या करते हैं, माशा। क्या करते हैं, माशा। तो 32 का माशा करेंगे 616 से और इसको हम किस में करेंगे, भाग विधि में। तो 32 का पहाड़ा पढ़िए कि 616 से आगे ना जाए। 3 का पढ़ा 2 बार जाएगा क्या, 32 दूनी 64 हो जाएगा। एक बार 32 एकम 32, हमसे कितना है, 11 में से 2 है 9 और ये कितना बचा 5, 2 बचा 296। ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 19। करो 2 9 18 और 3 9 27, 27 से 28 घटाओ, 16 में से 8 गए 8 ना। जी शेष यहाँ पे क्या बचा 8। अब ये 32 आ जाएगा इधर, तो 32 आया और 32 ये ऐसे हो गया 32, तो 8 चौक 32 कीजिए। मतलब उत्तर कितना होगा, माशा कितना होगा आपका, माशा होगा 8। कितना होगा 8, इसका आंसर है 8। एक बार नोट करिए इसको। क्लास 10 का ये दूसरा क्वेश्चन है। क्लास 10 या किसी भी कंपटीशन लेवल में ऐसे आ जाता है, कभी कभी नवोदय में भी आ जाता है, एनवीएस में, केवीएस में भी छप चुका है क्वेश्चन। क्लास 10 में तो आया ही आया है यूपी बोर्ड में, ठीक। चलिए मिटा नहीं, इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों गुणनखंड विधि से निकालना और जल्दी निकालना है। अब देखिए जब ऐसी चीजें आ जाए ना गुणनखंड विधि से तो आपको तो आता है। 26 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड विधि, तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 4 दूनी 26। अच्छा 91 कितने में आता है, 7 के पहाड़ा में आएगा और 13 के पहाड़ा, 2 से 5 से ये सबसे नहीं कटेगा। तो बताइए जब आपको एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम बराबर क्या करते हैं, ज्यादा घात वाली चीजें लेते हैं। तो 13 1 है, 13 1 है, तो अर्थात 13 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। अब देखिए 7 कितनी बार आया है, एक बार आएगा और 2 कितनी बार आया है, एक बार आया। लीजिए अब आपको हम गुणा करके दिखाते हैं। 7 दूनी 14 और 14 3 42, 42 से 2 हासिल है 4 और 14 एकम 14, 14 4 18, 182 आपका क्या आ गया, एलसीएम अर्थात क्या आ गया, लासा। क्या आ गया, लासा। चलिए अब इससे समासा निकालते हैं। लीजिए एचसीएफ, इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में आई है, दोनों में ये वाली आई है, तो बराबर कितना होगा 13 एचसीएफ अर्थात क्या होगा, माशा। माशा क्या कहते हैं, उत्तर। ये लो दोनों ही क्या हो गए, उत्तर। सरल है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल एक मैं देता हूं, आप लोग करिए।
अगला सवाल एक दे रहा हूं, आप लोग करिए। जैसे 5, 10 और 92 का HCF एंड LCM दोनों निकालना है। निकालिए। चलिए, आया? किसका किसका उत्तर आया? नहीं आया? चलिए बता रहा हूं। देखिए, जिसका जिसका उत्तर आया बहुत बढ़िया है। 510 किससे कटेगा? पहले तो ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, फिर इसके बाद क्या 4 से जाता है? 5 1 6, क्या 4 से जाता है? नहीं जाता। क्या ये 5 से जाता है? हाँ जी, 5 से जाता है। और बताइए किससे जाता है ये? और ये जाता है आपका क्या 6 से जाता है? 5 एक बार करना पड़ेगा 510 का। 510 का ऐसे कर देते हैं, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, से 1 2 5 10, 2 10, 5 से घटेगा 5 का 25 वाले 91 किसके पहाड़ में आता है? 51 2 5 और 51 डायरेक्ट ना। और 92 किसके में आता है? अब 92 का 92 में कर लेते हैं। 92 कितना आएगा? 4 2 8 और 6 2 23। ये कितना बन गया? लास्ट में होगा 23, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है। फिर ये 2 से कटेगा, और ये किससे कटेगा? 2 दूनी 4 से कटेगा, और ये किससे कटेगा? 23 दूनी 64 से कटेगा। क्या 46 से कटेगा? सॉरी, 23 दूनी 46 से कटेगा। तो देखिए, इसमें हमें दोनों में क्या क्या ऐसी संख्या मिल रही है कि HCF बन जाए। HCF निकालना है ना जी, तो HCF निकालना है तो दोनों में ऐसी संख्या मिलनी चाहिए जो हो। बताइए, इसमें 2 और 2 है, बाकी कोई संख्या है जो मिल रही है? ये HCF आपका क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। चलिए LCM देखते हैं। LCM क्या है? LCM आपका है 2 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 4 एक बार आया है, 23 एक बार आया है, 46 एक बार आया है, 51 एक बार आया है। 30 का जैसे गुणा होगा तो आपका क्या आ जाएगा? LCM। ठीक है, ये है आपका गुणनखंड मेथड। गुणनखंड विधि। ठीक, ये आज के जो क्वेश्चन हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। और जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको नया नया दिखा देता हूँ। जैसे आपको LCM और HCF दिया हो, और HCM या लिखी देता हूँ पहले। जैसे दिया है 306 और 657, ये 2 संख्याएं दी हुई हैं। 2 संख्या, ये पहली हो गई और ये क्या हो गई? ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, और जैसे ये संख्याएं दी हुई हैं और इसमें का मासा HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 9, कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए, LCM निकालिए। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो ये सूत्र लगता है। देखिए, LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और ये जैसे ही आप देखेंगे तो इनके बटे में क्या हो जाएगा? इनके बटे में हो जाएगा HCF, क्योंकि HCF हमें मिला हुआ है। तो बताइए, पहली संख्या कितनी है? 306, और दूसरी संख्या क्या है? 657, और बटे में कितना है? 9। 9 के पहाड़ा पढ़ो, ये आता है 9 दिया 27, हासिल है 3, तो 9 चौक 36, 34 गुणे 657 जो भी होगा वो आपका LCM होगा। जैसे कर देते हैं 657 गुणे 34, 4 से 28, 7 से 20 20 तो 22, 4 से 24 24 2 26 गुणे 3 से 21, 3 तो 15 15 2 17, 3 से 18 18 19 जो 8 3
3 4 9 तो 11 11 1 12 और 1 1 2, इसका आएगा 22 33 8, ऐसे आएगा उत्तर आपका। ठीक है, जब भी ऐसी क्वेश्चन मान लीजिए एलसीएम दिया होता है, एचसीएफ न दिया होता तो यहाँ एचसीएफ लिख लेते और यहाँ एलसीएम लिख देते। ये आपका बना एक नियम। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ तक और आज के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अब मिलते हैं हम कल इसी टाइम पे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।